हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की आखिरी प्रश्नावली। आज हम करेंगे 1.4। तो यदि आपने इससे पहले की जो लेक्चर्स हैं 1.1, 1.2, 1.3 के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। और ऐसे ही आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो पसंद आई हो तो उनको लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं 1.4 एक्सरसाइज। देखिए 1.4 एक्सरसाइज में बेसिकली आपसे दो ही चीज़ें पूछेगा। किसी भी परिमेय संख्या का पूछेगा और आपसे एक सवाल पूछेगा, वो क्या भाई, आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। मतलब आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं करके दिखाना है, आपको सिर्फ लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है, आपको कोई ऐसी प्रक्रिया करनी है जिससे आप पता लगा सकें कि कोई अगर परिमेय संख्या लिखी हुई है। अब परिमेय संख्या की बात चल रही है भाई, परिमेय संख्या की बात चल रही है, यानी कि जो भी वो संख्या लिखी जाएगी वो p/q के रूप में आपको मिलेगी। तो उस संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत आवृत्ति का होगा या अशांत आवृत्ति का, ये आपको पता लगाना है। तो बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के प्रकार के हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि किसी संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के प्रकार के नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार उस परिमेय संख्या का शांत आवृत्ति का होगा। लेकिन यदि 2 की घात n और 5 की घात n की प्रकार के नहीं है तो दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। अब आइए क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आज मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, कह रहा है 13/31/25। तो हमें 13 से कोई मतलब नहीं है, हमें इस 31/25 से मतलब है। क्या करते हैं, 31/25 की गुणनखंड करके देख लेते हैं भाई। अब 31/25 लास्ट में आ रहा है 5, तो शायद आपको पता ही होगा। अब देखिए 31/25 से हमें मतलब है तो हम 31/25 की गुणनखंड करके देखते हैं। 31/25 के लास्ट में 5 आ रहा है मेरे भाई। 5 का मतलब क्या है कि ये जो है 5 से विभाजित होगी, तो हम सीधे 5 से चेक करते हैं। 5 छंग 30 बचा 1, कितना हो गया 12, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25। ठीक है, चला गया। फिर 5 आया, 5 का ना 5 बचा 12, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 31/25 जो मेरा था उसको मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 की गुणा 5 बार, या कह लीजिए 5 की घात 5 लिख सकते हैं ना भाई। यानी यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, 31/25 जो है वो 5 की घात 5 प्रकार का है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दी गई संख्या है इसके हर के जो गुणनखंड हैं वो 5 की घात m प्रकार के हैं। 5 की घात m प्रकार के हैं। अब दो ही कंडीशन है ना भाई, या तो 2 की घात n हो जाए, या तो उसके गुणनखंड में हर के 2 की घात n हो, या 5 की घात mm हो, या 2 की घात n इंटू 5 की घात m हो। मतलब या तो 2 आए या 5 आए। अगर 2 अकेला आ रहा है तब भी शांत है, 5 अकेला आ रहा है तब भी शांत है, 2, 5, 7 आ रहा है तब भी शांत है। लेकिन इनके अलावा दुनिया की कोई और संख्या आ रही है तो दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पे तो 5 की घात 5 आ रही है ना भाई, तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या, एक मैं लाइन आपको लिखा रहा हूँ जो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। चूंकि दी गई संख्या के हर के गुणनखंड 5 की घात m के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा भाई, शांत होगा। ठीक है, क्यों होगा शांत, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत होने की कंडीशन है या तो 2 की घात में हो, या 5 की घात में हो, या 2 की घात और 5 की घात दोनों की घात में हो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड है 17/8। 17 से कोई मतलब नहीं है, 8 की गुणनखंड करके देख लीजिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 इतना 2, यानी 8 बराबर आ गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 यानी 2 की घात n। तो इसमें भी लाइन यही आ जाएगी कि चूंकि दी गई संख्या के हर के गुणनखंड 5 की घात n ना होकर क्या लिखोगे, 2 की घात n के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहले वाले का भी शांत आ गया, दूसरे का भी दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का है। तीसरे की बात अब हम कर लेते हैं। तो तीसरा है 455। 455 के आप टुकड़े कीजिए, इसको मैं जरा मिटान रहा हूँ, आप ध्यान रखना। 455 में टुकड़े करीजिए, 5 5 9 45, 5 1 5। ठीक है, आगे करें तो किससे जाएगा भाई, 7 से जाएगा।
7 1 7 बचा 2, 21 7 14 7 21 और 13 यहाँ 13। अब देखो यहाँ पे आबाद घूम गया, 455 जो आया वो 5 गुणा 7 गुणा 13 के प्रकार का आया। यानी भैया इसमें 5 तो है, यहाँ तक तो ठीक था, शांत है, लेकिन उसके बाद 7 आ गया और उसके बाद 13 आ गया। तो भैया या तो 2 चाहिए या 5 चाहिए, 7 13 या कुछ भी दुनिया की संख्या आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसमें लाइन आ जाएगी कि चूंकि दी गई संख्या के हर के गुणनखंड, इस वाली लाइन को ध्यान से समझना, चूंकि दी गई संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है। ध्यान से समझना, इस बार नहीं है आएगा, क्यों? क्योंकि 7 और 13 है। तो अगर नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? दशमलव प्रसार इस बार किस प्रकृति का हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इस वाले के लिए दशमलव प्रसार कैसा है मेरे भाई? इसके लिए दशमलव प्रसार अशांत है। चौथे की बात करें तो 1600 से हमें मतलब है, 1600 से कर लीजिए, 2 8 16 800, 2 4 8 400, 2 दूनी 4 200, 2 1 200, 2 से फिर जाएगा 50, 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 1 5, घूम फिर कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 और 2, यानी भाई 1600 आ गया। 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब देखो इसमें भी क्या आ रहा है? 2 की घात और 5 की घात के रूप क्या आ रहे हैं? तो इसका दशमलव प्रसार भी किस प्रकृति का हो जाएगा? शांत प्रकृति का हो जाएगा। अब 5वीं क्वेश्चन की बात करें तो 343 है। 343 से गुणनखंड अगर आप करेंगे तो 343 किससे जाएगा भाई? 343 7 से जाएगा। ट्राई कितना है? 7 से 7 और 14 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बचेगा? 63, 7 9 63, बिल्कुल चला गया। 7 7 49 7 का ना 7। भाई 343 जो आया वो आया 7 की घात 3। अब 7 हो या दुनिया की कोई भी संख्या हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2 और 5 नहीं है, तो दशमलव प्रसार की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, इसी के जो नेक्स्ट पार्ट है इसके कुछ और क्वेश्चन जो हमें दिए हुए हैं वो ही समझते हैं। ये जो है इसी का पार्ट नंबर 6, वो क्या कह रहा है? 23/3 की घात 3, 2 की घात 3 और 5 की घात 2। सिंपल भाई, हर के गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ पे लाइन लिख देना, चूंकि दी गई संख्या, क्या लाइन आ जाएगी? फिर से वही लाइन आ जाएगी, चूंकि दी गई संख्या के हर के गुणनखंड, चूंकि दी गई संख्या के हर के गुणनखंड। अब बेसिकली यहाँ पे संख्या की जगह पे आप स्पेसिफिक लिखना कि दी गई परिमेय संख्या, ठीक है, दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के प्रकार के हैं, इसीलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा भाई? शांत होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो 2 की घात है, 5 की घात है, लेकिन भैया 7 की घात भी है जो कि इनवैलिड है। तो ये तो हो गया हमारा शांत प्रवृत्ति का, ठीक है, ये तो हो गया हमारा शांत प्रवृत्ति का, लेकिन चूंकि इसमें अशांत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 7 भी आ गया, 2 और 5 के साथ 7 भी आ गया, इसीलिए अशांत हो गया। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा है 13। तो 13 के गुणनखंड करके देख लेना, 13 के गुणनखंड 13 ही होता है, जिसमें ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी एक अशांत हो जाएगा। 50 की बात करें तो 50 के टुकड़े जब आप करेंगे तो 2 से 25, 5 से 5 और फिर 5 से 5, यानी ये आ गया 2 गुणा 5 की घात 2 के प्रकार के। तो चूंकि इसमें भी क्या है भाई? 2 और 5 है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में हैं। अब 210 पे बात कर लेते हैं, लास्ट है हमारा पहले क्वेश्चन का। 2 से भाग करेंगे तो 1 2, फिर 0 5, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 10 और फिर सॉरी यहाँ 2 से जाएगा ही नहीं, 5 से जाएगा सीधे, 5 दूनी 10, 5 1 5, फिर 3 से जाएगा 3 7 21 और फिर 7 से जाएगा 7 1 7। तो देखो 2 तो है, 5 भी है, लेकिन 3 और 7 भी है, तो 7 7 इसके लिए भी ये प्रसार भी कैसा हो जाएगा? अशांत प्रकृति का हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है इस चैप्टर, जो हमारी एक्सरसाइज है 1.4, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसके सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो जो ये 10 के 10 में से जो शांत आया है ना, उनका आप लिख देना, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1.4 का तीसरा और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? अंतिम प्रश्न ये कह रहा है कि आपको भाई दशमलव प्रसार दिए गए हैं, 3 दशमलव प्रसार दिए गए हैं, और आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो 3 दशमलव प्रसार की स्थिति आपको दी गई है, इनमें से परिमेय संख्या कौन सी कंडीशन में ये जो संख्या है, अगर इसकी वास्तविक संख्या की बात करी जाए तो कौन सी कंडीशन है इन तीनों में से जिसमें वास्तविक संख्या परिमेय निकलेगी? कौन सी ऐसी कंडीशन है इन तीनों में से जिसमें वास्तविक संख्या जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अपरिमेय निकलेगी? अगर परिमेय निकलेगी तो क्या उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? ये सब पूछा गया। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया इसका। तीसरे का पहला पार्ट क्या दिया है? तीसरे का पहला पार्ट लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अभी वो बताओ भाई, ये संख्या है,
आपने एक पढ़ा होगा, जब हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद नीचे उतने ही जीरो लग जाते हैं, तो 9 संख्या लिखी हुई तो 10 की घात 9 आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, 10 जो है, मैं 10 की बात कर रहा हूँ, 10 जो है, 10 के टुकड़े क्या होते हैं? 10 के टुकड़े होते हैं 2 और 5। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 10 के टुकड़े होते हैं 2 और 5। तो 10 की घात 9 जो है, इसके टुकड़े 2 की घात n इंटू 5 की घात m के प्रकार के ही होंगे ना भाई। जब 10 के टुकड़े 2 और 5 होते हैं, 100 के टुकड़े हो जाएंगे 4 गुणा 5, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इसी तरीके से तो बढ़ेंगे। 10 की घात 9 है तो 2 की घात 9 और 5 की घात 9 इसके टुकड़े हो जाएंगे। अब एक बात बता भाई, 2 की घात 9 और 5 की घात 9, चूंकि हर के जो गुणनखंड हैं, चूंकि हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के हैं, इसीलिए दशमलव प्रसार जो होगा, क्या होगा भाई? दशमलव प्रसार जो होगा कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। p/q की बात करें तो ये p/q फॉर्म हो गई, यानी कि ये परिमेय संख्या की फॉर्म हो गई। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करो। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना। दूसरे क्वेश्चन में एक सीरीज या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 2 1 2 के बाद 1 0, फिर यहाँ 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसी संख्या चलती चली जा रही है। तो भैया एक बात बताओ, इस संख्या का ना तो कोई हो रहा है ना कोई धो रहा है, नहीं तो ठीक है, कहते नहीं ना, इसका ना कोई और झोर तो है नहीं भैया। ठीक, एक तरीके से तो भैया ना तो इसका हो रहा है ना तो इसका धो रहा, तो हम सीधे सीधे कह देंगे ये संख्या कैसी है भैया? ये संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय है, क्यों है भैया अपरिमेय? क्योंकि इस संख्या को, क्यों है भैया अपरिमेय? क्योंकि इस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं है भैया? क्यों है ये अपरिमेय? क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, डन हो गया मामला। अब तीसरे की बात करो। देखो 1 से लेकर के 9 तक दशमलव के बाद संख्या लिखी हुई है, उन पर बार लगा हुआ, p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, लिख लेते हैं भाई p/q के रूप में। डंडा खींचा, कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्याएं हैं तो 9 बार 9 लिख दो। क्यों? क्योंकि बार का रूल ये कहता है 3 3 6 7 8 9। बार जो है ये कहता है, बार की प्रॉपर्टी की, यदि किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है और आपको वो बार हटाना है तो आप करेंगे क्या? आप उस संख्या के बटे में उतने 9 लिख देंगे जितने बार के नीचे संख्याएं हैं। तो फिर समझा रहा हूँ, अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो जब बार हटेगा तो जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है बटे में उतनी ही संख्याओं, उतने ही आप 9 मेंशन कर देंगे। यहाँ दी गई स्थिति में 9 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ था तो हमने बटे में 9 बार 9 लिख दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो भी 9 है, अब मैं 9 का गुणनखंड करके दिखा रहा हूँ। 9 के गुणनखंड होते हैं 3 की घात के, तो ये जो 9 9 9 है इसके गुणनखंड भी 3 की घात m के रूप के होंगे, जो क्या होगा 2 की घात n और 5 की घात n के अतिरिक्त होंगे नहीं होंगे? एक ही लाइन में बता रहा हूँ खाली बस कि अतिरिक्त होंगे। अब जब ये अतिरिक्त होंगे तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? तीसरी स्थिति में दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा भाई? दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। यानी हमें क्वेश्चन करने के बाद ये अंदाजा लग गया, ये पता लग गया कि पहली स्थिति तो एक परिमेय संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार भी शांत था। दूसरी स्थिति में एक अपरिमेय संख्या थी, जब अपरिमेय संख्या थी तो दशमलव प्रसार की बात ही नहीं करी। तीसरी स्थिति में परिमेय तो थी, p/q के रूप में तो हमने लिख दिया। देखो ये p/q के रूप में हमने लिख दिया, लेकिन भैया दशमलव प्रसार इसका शांत था। क्यों? क्योंकि टुकड़े किसके रूप के थे? 3 की घात m के रूप के थे। तो ये थी प्रश्नावली 1.4। यदि इसमें आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगर लेक्चर पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इसको, शेयर कीजिए इसको। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।